दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और दोस्तों मैं फिर से पहुंच गई अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह सुबह से कर ली है, ज्यादा ही सुबह से आज तो। क्योंकि हमें निकलना है फटाफट से ट्रेन पकड़ के दिल्ली को। तो दोस्तों पहले अगर कोई नया देख रहा है तो मैं बता दूं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा प्यारा सा गाँव है कोचियार, वहां से अगर कोई नया देख रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, तो हमारे परिवार के सदस्य बन जाए। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह तो सब कुछ बन गया है, पर आज हमें सुबह सुबह एक खबर मिली कि हमारे गांव में एक और ताऊ जी जो है वो एक्सपायर हो गए। सुन के बहुत बुरा लगा, पर क्या कहते हैं, अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हम पे छौंक नहीं लगा है। हम पटवाल हैं पर थोड़े उनसे अलग 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 बूट होते हैं ना, तो हम पे छौंक नहीं लग रखा है। तो चलो फिर अब शादी के लिए आ रखे हैं तो फटाफट से तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं शादी की तरफ को, है ना। और क्या कहते हैं, और फिर वहीं जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या होगा। और आज की तो तैयार भी हो गए हैं और तैयार तो हो गए हैं, पर मुझे ना एक चीज की टेंशन हो रही है कि क्या कहते हैं, हमारा तो सही है, हम शादी में जा सकते हैं क्योंकि हम पे छौंत नहीं लगा है, तो है ना। पर मुझे टेंशन उस बात की हो रही है कि मैंने बोला था ना एक शादी दिल्ली में है और एक गांव में है। तो दिल्ली की शादी तो हो रही है क्योंकि बुआ के लड़के की है, वो दूसरे उसके हैं। पर जो हमारे गाँव में हो रही थी शादी, उसका होना, मुझे अब मैं क्या बोलूँ कि उस शादी का क्या होगा। अब मैं मतलब उसी के बारे में सोच रही थी। और आज रात उस भैया की मेहंदी थी और वो भी उन पे छौंत लग रखा है क्योंकि वो उन्हीं के परिवार के हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है ना। मतलब बहुत बुरा हुआ है यार उनको, मतलब सब कुछ तैयारी वगैरह सब कुछ हो गई थी। तो चलो फिलहाल हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, फटाफट से निकलते हैं तैयार हो गए। और मैं वीडियो वॉइस ओवर करूंगी, मतलब ऊपर से डालूंगी आवाज, क्योंकि मेरे को बताया गया है कि फोन संभाल के रखना है, नहीं तो चोरी हो जाएगा, तो फिर हमें मत कहना कुछ। तो चलो दोस्तों अब निकलते हैं फटाफट से ट्रेन की तरफ। तो मैंने तो कर ली थी तैयारी। ये देखो मेरा पर्स और ये मेरे चाची का पर्स। और मैं अपनी चाची को कहती है यहाँ पे कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। चाची कहती है ना ना ऐसा तो मत बोल करके। तो सारे हम बैग वैग लेके फिर बाहर को निकल जाते हैं, क्योंकि अब हमने कर ली थी तैयारी जाने की। ताले वगैरह मार के सब तैयार होके निकल गए थे। तो आज चाची चाचा है, पापा है, और अभी और भी लोग आएंगे, और रोहित भैया है। तो चलो फिर हम सब के सब चले जाते हैं, क्या कहते हैं, मार्केट की तरफ को, जहाँ से हमें ऑटो मिलेगा। और फिर मैं कुछ चीज भी ले लेती हूँ अपने लिए कि वहाँ ट्रेन का सफर लंबा है। फिर मिलते हैं हमें हमारे भाई ताऊ के लड़के। ये देखो यही यहाँ पे ऑटो लेके आ रखे थे, तो ये सीधे जाएगी रेलवे स्टेशन। तो हम सब के सब बैठ जाते हैं। और मेरी खुशी देख रहे हो आप कैसे हो रखी है, मतलब बिल्कुल ही मजा आ रहा था कि अब कैसा होगा आज, है ना। तो फिर निकल जाते हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ। तो रेलवे स्टेशन पहुंचते ही सबके सब उतारते हैं अपने बैग फटाफट से, और फिर निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। और ये देखो मैंने पहली बार देख लिया रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये मार्केट से अलग है ना। तो ये देखो, ये रहा ट्रेन, मैं आंखों के सामने देख रही थी अपने, और देखे जा रही थी। अच्छा है, ऐसा होता है, ऐसा मतलब मैंने नहीं सच में इतने करीब से देखा था कभी। अब हंसना मत सब लोग, पर सच में ही मैंने नहीं देखा था। और वहां बहुत लोग बैठ रखे थे ट्रेन के इंतजार में, और अभी सिर्फ 9 बजे थे और हमारी ट्रेन थी 10 बजे की। तो सब क्या कहते हैं वेट कर रहे थे। और मैंने गौर कहा कि क्या कहते हैं, रेल उस पे ट्रेन पे भी वो लगा है ताला, देखो आपने ध्यान से देखा होगा। तो अभी तो ट्रेन खड़ी थी, फिर देखते हैं अब कब तक आते हैं। तो सब वेट कर रहे थे गर्मी में वहां पे कि कब क्या कहते हैं ट्रेन आएगी और हम सब जाएंगे। और अभी भी 9 ही बज रहे थे। तो चलो फाइनली ट्रेन आती है, और फिर क्या कहते हैं हम सब के सब निकलते हैं आगे की तरफ को, क्योंकि फटाफट से फिर अपनी सीटों में भी तो बैठना है। तो फिर ट्रेन जैसे ही जाती है सब बैग लेके निकलते हैं। ये देखो कितनी भीड़ हो रखी थी। हम मेरे को तो जाने का वो भी नहीं हो रहा था, और लोग कैसे जा रहे थे जाने के लिए, मतलब मेरे को एक अलग ही देखने का मिला, नया ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो हम भी चले जाते हैं बैग लेके फटाफट से आगे की तरफ को। और ये देखो चाची जा रही हूँ मोनिका के लिए कुरकुरे। कुरकुरे बहुत खाती है ये, बहुत कम खाती हूँ मैं। हाँ। तो चाची तो आगे आगे चले जाती है और सारे लोग ही चले जाते हैं, और मैं पीछे देखती रहती हूँ क्या हो रहा है, कि सब लोग चढ़ रहे हैं, कौन से डिब्बे में चढ़ रहे हैं। सच में मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो हमारे डिब्बा मिल जाते तो सब उसमें चढ़ जाते हैं। तो फिर तो सब लोग तो अंदर चले गए थे और मैं भी आती हूँ अंदर। और सीटें मैंने देखी कि बिल्कुल बस की तरह सीटें थी, और मैं हंसने लग गई। तो सेम ही है, अगर आमने सामने वाली सीटें क्यों नहीं मिली हमने। तो फिर हम फटाफट से क्या करें, अपना सामान वगैरह एडजस्ट करते हैं चाचा लोग। और मैं देखती हूँ कि अभी भी ट्रेन पूरी खाली थी, लोग आ रहे थे क्योंकि टाइम हो गया था। फिर चाची और एक ताई एक सीट में बैठ रखे थे, और मैं दूसरे वाले में, क्योंकि मुझे विंडो चाहिए था। और बदबू इतनी आ रही थी ना, क्या ही बताऊँ आपको। और फिर मैं वेट करती हूँ कि कब तक ट्रेन चलेगी, क्योंकि वेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर जैसे ही ट्रेन चलती है
वैसे ही मुझे सांस आती है कि चलो ट्रेन चलने लग गई फाइनली। तो यहाँ जंगल के अलावा और घरों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे, और यहाँ घरों पे ना पेंट भी नहीं हो रहा था। मैं तो कह रही थी भाई से शहर हो के पेंट भी नहीं करेगा गाँव में। फिर हम पहुंचते हैं मुरादाबाद स्टेशन, जहाँ पे कम से कम आधा पौन घंटा क्या कहते हैं ट्रेन रुकी थी। तो फिर क्या कहते हैं थोड़ी देर हम आगे बढ़े जैसे ही, तो वैसे ही हम मुझे देखे बड़े बड़े झंडे। मैंने बोला क्यों लगा रखा है ये। फिर हम करते हैं, जैसे ट्रेन रुकी थी तो हमने दिन का लंच कर दिया। ताई जी सब्जी और रोटी लेके आ रखी थी, और क्या कहते हैं हम ब्रेड पकौड़े बना के लेके आ रखे थे, क्योंकि भूख भी लग गई थी ना। तो हम फटाफट से खाने लग गए। ये देखो मैं और मेरा भाई क्या कर रहे थे वहां पे, और ये सोच रहे थे कि जो लोग खड़े हो रखे हैं उनके मुंह में भी ना पानी आ रहा होगा, कहीं वो बोलेगा अकेले अकेले खाते, तो इतनों को देते भी कहाँ से हम, है ना। तो फिर क्या कहते हैं ट्रेन निकल जाती है आगे की तरफ को, और क्या कहते हैं जो लोग खड़े के खड़े ही थे वो खड़े के खड़े ही रह गए ऐसे ही। मुझे मैंने बोला यहाँ तक जाएंगे। फिर क्या कहते हैं मुझे दिखते बहुत बड़ा फ्लाईओवर पुल, तो क्या कहते हैं मैंने बोला, मेरे भाई ने बोला दिल्ली आ गया। मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ, और जब मैंने ये रोड देखी, फ्लाईओवर सड़कें देखी, तो मैंने बोला हाँ क्या पता आ गया होगा, है ना। और फिर क्या कहते हैं हम फटाफट से उतर जाते हैं, और रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ क्या बताऊं कि लोग जैसे हम बैग लेके जा रहे हैं वैसे और भी लोग जा रहे हैं, मतलब भागी दौड़ी सब ऐसे, मतलब क्या ही बताऊं आपको। मेरे सच में फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इतनी भीड़ मेरे को पसंद भी नहीं है, और मैंने पहली बार भी देखी है ऐसे गाड़ियों में चढ़ने और उतरने के लिए, है ना। तो सब लोग ऐसे ही रहते हैं वहां, वेट करते रहते हैं। और वो क्या वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे कैब का, कि हम कैब करेंगे सीधे दीदी के घर तक, क्योंकि हम जाते हैं आज दीदी के घर पे पहले, ताई की लड़की के घर पे, है ना, जो कि हमारी दीदी है। तो सब वेट ही कर रहे थे, तो फिर हमारा कैब तो नहीं हो पाया। फिर हम क्या कहते हैं मेट्रो में आ जाते हैं, और मेट्रो में मैं पहली बार ही बैठी थी, तो क्या कहते हैं फिर फटाफट से बैठ जाते हैं। ये देखो सबके सब, और मैं इधर उधर देख रही थी क्या क्या नई चीजें हैं, क्या है, कैसे कैसे जाते हैं, और ये देखो सब बैठे रखे थे। तो फिर हम आ जाते हैं दीदी के घर की तरफ, जो कि बुढ़ाड़ी रहते हैं। तो फिर मेरे को तो थकान लग रही थी, सब लोग ना आगे आगे ऐसे भाग रहे थे, मैं सबसे पीछे थी, क्योंकि मेरी बुरी हालत हो गई थी आज के सफर में। हम सुबह से आ रखे थे और हम शाम को 6 बजे पहुंचे, और ये रहा मेरी दीदी का घर। तो क्या कहते हैं घर पे पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बोला मुझे तो तुम पानी दो, फिर वीडियो वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई, इतनी बुरी हालत हो गई ना क्या ही बताऊं आपको। फिर हमने आज शाम को न्यू तेर में जाना था, तो मैंने बोला ये मेरी दीदी की लड़की है, इसका नाम है बेबी काव्या। तो क्या कहते हैं ये मुझे तैयार करती है, मैंने बोला तैयार कर दे बहना। तो सब के सब तैयार हो गए थे शादी में जाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हमको। और क्या कहते हैं मैं भी तैयार हो रही थी, और मेरे भाई मेरी वीडियो बनाते कि क्या क्या लगा रही है अपने मुंह पे, तो कुछ ना कुछ तो हमको लगाना ही होता है। तो फटाफट से मैं भी तैयार हो जाती हूँ लाली पाउडर लगा के। तो क्या कहते हैं ये देखो मेरा भाई कह रहा था क्या लगा रही थी इतने कुछ, तो फटाफट से चलो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। सबके सब लोग निकल गए, बस हम 2 दीदियां रह गई है। मेरी ताई की छोटी लड़की भी आ रही है, हमारी दीदी छोटी वाली दीदी। तो सबके सब आगे की तरफ को बढ़ते हैं, और हम पहुंचते हैं फिर बुआ के घर पे, जिनके लड़की की शादी है। तो ये रहा उनका घर, पर अरेंजमेंट कहीं और हो रखा था। और ये रहा दूल्हे राजा, जिनकी आज शादी है। तो क्या कहते हैं इनको मैं कहती हूँ कैसा लग रहा है आज। अभी गर्मी हो रही है, चलो फिर चलो शादी में। तो यहाँ हो रही है शादी की अरेंजमेंट। ये देखो यहाँ सब चमचमाते, लाइट वगैरह सब पूरा मस्त हो रखा था। तो मैंने बोला यही हो रही है शादी, सब हम अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे ना हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, दीदी, बहुत फूफा जी सब आ रहे होते हैं। ये भाभी है, ये हमारी ताई है वहाँ पे, और क्या कहते हैं ये देखो ताई जी, और ये हमारे फूफा जी, बड़े वाले फूफा जी, है ना। तो ये सब के सब मिल रहे थे। और यहाँ पे हमारे पटवाल बंधु, ये मेरा बड़ा भाई, हमारे गांव के भाई सब है, ये मोहित भाई, बहुत सारे हैं मतलब। तो मैं फिर क्या कहते हैं मजे लेती हूँ यहाँ की। अभी इतनी भीड़ भाड़ नहीं हो रखी थी, तो मैं देख रही थी कोई मेरा दोस्त भी मिल जाए। और ये रही मेरी दीदी, बड़ी दीदी और छोटी दीदी, और क्या कहते हैं सब इंजॉय करते थे। और फिर मैं खाने लग जाती हूँ शाम का स्नैक्स। तो ये पता नहीं क्या था, सच में मुझे पता नहीं था क्या था ये, और सब खा रहे थे सब लोग, मतलब ज्यादा भीड़ हो रही थी। जहाँ पे मिल रहे थे गोलगप्पे, ये देखो मतलब वीडियोग्राफर भी वहीं पहुंच गया था गोलगप्पे का वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सब खा रहे थे ना। ये देखो गोलगप्पे के आगे करना ही पड़ता है ये सब। तो भाई भी खा रहे थे, मेरे को तो क्या कहते पसंद नहीं आई ये चीजें, पर मैंने खाई, है ना। और फिर मैं खाती हूँ ये डोसा। मैंने सोचा डोसा है पर वो चीला था,
तो हम खा रहे थे फिर नूडल्स, फटाफट से नूडल्स खाए। हेलो, और मेरे लिए लाए भैया जी, क्या बोलते हैं ना, बल्ले पापड़ी। भल्ले पापड़ी। ये देखो भल्ले पापड़ी, और ये खा रहे हैं पता नहीं क्या नाम ही नहीं पता बस। तो सब लोग खाई रहे थे और सब लोग कह रहे थे कि चलो क्या खाते हुए वीडियो बना लो, तो सबने खा लिया है। और फिर मैं गोलगप्पे खाती हूँ कि मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे, और ये सूजी वाले गोलगप्पे थे आई थिंक, है ना। तो फिर मैंने एक ही खाया, मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है ना। मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब सारी चीजें ट्राई करी। ये देखो भाई ने जूम कर दिया मेरे मुंह पे। और ये रहे हमारे जीजा जी जो कि खाने लग गए थे, और ये भैया रहे हमारे। और फिर मैं लिख जाती हूँ न्यूट लिखाने के लिए, न्यूट लिखना पड़ता है ना, तो न्यूट लिखाने के लिए गई। और कुछ लोग तो यहाँ डांस करने की तैयारी करने लग जाते, जैसे ही डीजे बजता है। तो ये है मेरी बड़ी बुआ, है ना, जो कि डांस करने लग जाते हैं। तो चलो मैंने बोला नाचो नाचो आप लोग, क्या कहते हैं, फिर हम भी नाचते हैं। तो सब लोग नाच रहे थे बहुत अच्छे से। और कुछ बच्चे तो ऐसे लेट लेट के नाचे थे, बच्चों को मतलब ऐसे फुल मस्ती हो रखी थी सबकी, अपने मस्ती में लगे हुए थे नाचे में। जैसे ही बड़े लोगों ने फ्लोर छोड़ा, सारे बच्चों ने घेर लिया फ्लोर। तो आप क्या कहते हैं, नाचने के बाद हम जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया था, मेन कोर्स खुल गया था। तो चलो फिर खाने के लिए आ गए थे सबको, सब लोग देखो खाने लग गए थे। फिर खाने के बाद मैं खाती हूँ आइसक्रीम, क्योंकि मैंने बोला कुछ चीज नहीं छोड़नी है ना। तो सब खाने लग जाते हैं, और मैं भी कहती चाची से आप भी खा लो, बहुत अच्छा हो रहा है। चाची ने बोला मैं तो नहीं खा रहा हूँ, है ना, मैं तो नहीं खा रही हूँ मतलब। तो फिर सही है, मजा आ गया हमारे। तो फिर क्या कहते हैं, मैं पीती हूँ कॉफी, क्योंकि मेरे को मीठा मीठा थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। फिर मैं कॉफी में मीठा नहीं रखवाया। तो फिर कॉफी पीने के बाद अब डीजे वगैरह तो सब बंद हो गया था। तो सब लोग ऐसे ही थे, क्योंकि 10 बज गए ना यहाँ, तो 10 बजे डीजे बंद हो जाता है। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एक होना चाहिए जहाँ साउंड प्रूफ हो, है ना। फिर मैं भैया से मंगाती हूँ एक कोल्ड ड्रिंक। मैंने बोला यहाँ मन नहीं लग रहा बैठे बैठे, है ना, क्योंकि मेहंदी का वो भी बहुत लेट शुरू हुआ। तो हम घर को आ गए थे, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था। तो हम कीप वगैरह लेके दीदी के घर पे आ गए थे। हमने बोला वहां आप लोग लगा लेना मेहंदी, है ना। तो घर पे पहुंच गई, सब में बहुत थकान लगी थी, सब सो गए थे, सब लेट गए थे, सब कपड़े वगैरह चेंज करके। और मेरे को बुरी हालत हो गई, क्या बहुत सफर में बहुत ही थकान लग गई। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।